हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम वन शॉट में पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। देखो, जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि टिकटॉक का मुजरा तो है नहीं जो 5 सेकंड 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। ये लेक्चर है तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा, एक एक क्वेश्चन पूरे लेक्चर में, तो आपको बड़े ध्यान से फोकस करके सुनना है। और जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता होगा वो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो एपी को अगर मैं कोई डेफिनेशन देना चाहूँ तो एपी की कुछ डेफिनेशन ये होगी, क्या होगी, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब क्या है इसका, एपी जो होती है वो कुछ नहीं होती है, एपी एक नंबर्स का सीक्वेंस होती है। जैसे अब आप बोलोगे कि नंबर्स का सीक्वेंस तो ये भी है 2 8 6 9 10, उसके बाद में यहाँ पे 15 लिख लो, तो ये भी तो एक सीक्वेंस है। लेकिन ये सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी कि नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इस पे फोकस करना है, इज कांस्टेंट। जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या इसमें कांस्टेंट है? नहीं है। तो ये क्या है, एक एपी होगी? नहीं, ये एक एपी नहीं होगी। तो कोई एग्जाम्पल दो सर एपी का। तो देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने। यहाँ पे मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15। तो ये जो एक आपको सीक्वेंस दिख रहा है कि 3 के बाद में 6 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 12 आ रहा है, उसके बाद 15 आ रहा है, एंड सो। यहाँ पे मैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच अगर डिफरेंस देखूँ, 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक चीज तो कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? आपका जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद जो दूसरा नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी सीक्वेंस को या इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो कोई और एग्जांपल लेके बताओ। यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जितनी भी टेबल्स लिखते हैं ना हम, जैसे 2 की टेबल लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद में 6 के बाद में यहाँ पे 8, उसके बाद 10 आता है। तो ये सब क्या है, क्या है, ये एक सीक्वेंस है कि नहीं है? और यहाँ पे आपको सबके बीच में कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, एग्जैक्टली सबके बीच में कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट रहे। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं और इसको क्लासिफाई करूँ और इसको अच्छे से डेप्थ में समझाऊं तो क्या होगा। देखो, मैंने यहाँ पे अभी एक एपी लिखा था। एपी को मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा था 2 की टेबल, 2 4 6 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। पहली टर्म को मैं a1 या a लिख सकता हूं, दूसरी टर्म को मैं a2 लिख सकता हूं, तीसरी टर्म को मैं a3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ पे इनके बीच में एक डिफरेंस होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस। तो a2 और a1 के बीच में एक डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस होगा, उसको नाम दे देते हैं स्मॉल डी। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम दूसरे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? पहला टर्म a एज इट इज लिखा जाएगा, दूसरा टर्म हम लिख सकते हैं a प्लस में स्मॉल डी, तीसरे टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 2d, उसके बाद में चौथे टर्म को लिख सकते हैं आप a प्लस में 3d, और जो nth टर्म होगा an, उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम nth नंबर पे। ये बेस में जो लिखा है इसका मतलब है ये nth नंबर पे बैठा हुआ है। तो देखो, थर्ड नंबर पे बैठे होने वाले को क्या लिखा है हमने, a प्लस 2d, दूसरे नंबर वाले को a प्लस d लिखा है। तो an को क्या लिख सकते हैं, an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। बात आई समझ में? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है किसका, an का। अगर आपको an निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस सर, होगा, बिल्कुल होगा। तो यही फॉर्मूला आपको 5.1 और 5.2 में यूज करना है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई है, कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कभी भी।
कभी नहीं आएगा, कभी नहीं पूछेंगे आपसे ये क्वेश्चन, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। कुछ सिचुएशंस देके आपसे पूछा है कि क्या ये सिचुएशंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं। पहली कंडीशन दी हुई है द टैक्सी फेयर, द टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद में, व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, मतलब पहले किलोमीटर का किराया आपको 15 रुपये देना पड़ता है। ओके, उसके बाद में आपको 8 रुपीज देने होते हैं फॉर एडिशनल किलोमीटर। फिर आप 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, इसके लिए 15 रुपये देने पड़ेंगे। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए जाओगे तो आपको 15 रुपीज़ प्लस में 8 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आए तो 15 प्लस में 8। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए आपको देने पड़ेंगे कितने रुपीज़, 15 प्लस में 2 टाइम ऑफ 8। तो इस तरीके से आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, मुझे पक्का पता है। तो क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है कि नहीं, चलो इसको एपी में रख के देख लेते हैं। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो आपको 15 प्लस में 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और 3 किलोमीटर जाते हो तो 8 को कितने टाइम पे ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टाइम पे आपको 8 को लिखना पड़ेगा। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 15 प्लस में 2 टाइम ऑफ 8 इतना पे करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पे इसको ए लिख रहा हूँ, इसको ए प्लस डी लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको ए प्लस 2d लिख रहा हूँ। तो इज इट इन द फॉर्म ऑफ AP और नॉट? यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म है। तो बात आ गई समझ में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो आपने सिचुएशन को लिखा और पता चला कि ये इस फॉर्मेट में है, तो बोल सकते हैं ये एक AP होगा। लेट्स मूव फर्दर, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर बोल दो कि सेकंड जो कंडीशन सिचुएशन दी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला द अमाउंट ऑफ एयर, एक हवा का अमाउंट प्रेजेंट एक सिलेंडर में, और वैक्यूम पंप से आप उसको रिमूव करते हो। जब आप एक स्ट्रोक देते हो तो 1/4 बाहर निकल जाता है। तो क्या ये कंडीशन AP बनाएगी? तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों को गड़बड़ होती है, तो मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम जो है वो V मान लेते हैं। पहली कंडीशन में वॉल्यूम V, दूसरी कंडीशन में क्या होगी, ये मतलब बोल दो कि फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर जो वॉल्यूम बचेगी वो कितनी बचेगी, इस V में से माइनस हो जाएगा कितना, V/4। तो यहाँ पे कितना आपके पास में बचेगा, तो 3V/4 बचेगा। तो दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ AP। एंड सेकेंड जब स्ट्रोक मारते हो आप, तो सेकेंड स्ट्रोक में आपके पास में 3V/4 में से माइनस हो जाएगा 3V/16। क्यों, इसका ही तो 1/4 होगा, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी, 9V/16। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन होगी। तो क्या ये तीनों कंडीशन एक AP की फॉर्म में है, V, 3V/4 एंड द थर्ड टर्म इज 9V/16? क्या ये एक AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, क्या ये एक AP बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो आंसर होगा नहीं, दिस इज नॉट एन AP। क्यों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देखो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉट एन AP, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तीसरी कंडीशन भी सेम है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, एक कुएं को खोदने का प्राइस जो कॉस्ट है वो एक मीटर जब आप खोदते हो कुएं को तो 150 रुपये लगते हैं, लेकिन जैसे ही 1 मीटर के बाद में, जैसे ही हर मीटर के आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल आपको पे करना पड़ता है। तो आपसे पूछा है कि इस कंडीशन को एक AP में लिखो, क्या ये एक AP होगा कि नहीं होगा? तो देखो, पहले आप 150, पहले मीटर के 150 लेते हो, नेक्स्ट के लेते हो 150 प्लस में 50, थर्ड के लेते हो आप 150 प्लस में 2 टाइम ऑफ 50 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से। तो क्या ये एक इस तरीके से AP बन रही है कि नहीं बन रही है? क्या ये एक AP की फॉर्मेट है कि नहीं है? इसको हम A बोल सकते हैं, इसको आप A प्लस में D बोल सकते हो, इसको आप A प्लस में कॉमन डिफरेंस जिसको 2D बोल रहे हो। तो देखो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम, इन दोनों को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस सेम। तो बोल सकते हो यस दिस इज एन AP, तो बोल सकते हो यस दिस इज एन AP, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक AP होगा। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when the 10,000 rupees is deposited at the compound interest at the rate of 8% per annum। देखिए, इस कंडीशन को AP में बनाते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए विद कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? P, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में 1 प्लस में R डिवाइडेड बाई 100 रेट की पावर N।
अब यहाँ पे P क्या है, जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़, वो आपका P है। R क्या है, जिस रेट पे प्राइस आपको, जिस रेट पे इंटरेस्ट देना है। N क्या है, नंबर ऑफ ईयर। तो पहले ईयर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस में R की वैल्यू कितनी है, 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 1 आएगी, क्योंकि पहले ईयर की है ना, तो N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर। दूसरे ईयर की वैल्यू क्या होगी, 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। तो आपको मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्या ये पहली टर्म, दूसरी टर्म और यहाँ पे 3 लिख देंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, क्या ये एक एपी होगा कि नहीं होगा। पॉज द वीडियो राइट नाउ और इसको आप होमवर्क की तरह करोगे, ठीक है। आपको मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन 4 इज इक्वल टू यस और नो, एन एपी और नॉट एन एपी। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज द टाइप नंबर 2 क्वेश्चन, क्योंकि टाइप नंबर 1 सिचुएशन बेस्ड हो गया है, टाइप नंबर 2 मैं इस वीडियो के अंदर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा कि कितने टाइप के। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा जो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। देखिए आपको अगर मैं ए दे दूं और डी दे दूं, आपको कोई भी ए दे दे, ए क्या होता है, देखो एक एपी को लिखने का तरीका क्या होता है, एपी इज नथिंग बट A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 एंड सो ऑन, AN तक जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि A1 को A लिख दो, बात एक ही होती है। A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। और n को लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मेरे को अगर कोई A पकड़ा दे और D पकड़ा दे तो क्या मैं पूरी की पूरी AP फाइंड कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको A दिया हुआ है तो A की जगह आप 10 लिख सकते हो, और यहाँ पे A की जगह दोबारा से 10 प्लस में D कितना है, 10 है, उसके बाद में 10 प्लस में 2 टाइम ऑफ 10, तो इसको आप जस्ट पुट करते जाओ एंड यू विल गेट द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका 10 प्लस में 20 प्लस में 30 प्लस में 40 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी और नॉट, यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, और ये एपी आपसे पूछा ही था तो निकाल दी एपी, यही आपका आंसर होगा। इसके जितने भी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के उनमें यही करना है, ए और डी दिया हुआ है, पॉज द वीडियो सॉल्व करो, जिसमें भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के, वैसे के चैनल पे एक एक क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी आपको, लेकिन दिस इज द वन शॉट वीडियो, इसको आपको खुद को करना है, इसको भी करना है, पॉज द वीडियो सॉल्व करो। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल टाइप सेम है, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे पॉइंट में तो डरना नहीं है, बिल्कुल पॉइंट से। अब आता है टाइप नंबर 3, देखो क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, इन एक एपी आपको प्रेजेंट में दिया हुआ है और राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अभी जस्ट उल्टी बात पूछ ली आपसे, एक एपी दे दिया और बोला कि उसका ए फाइंड करो और उसका डी फाइंड करो, तो आपको पता है ए इज नथिंग बट, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है आपका 3, और डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 को 1 माइनस में 3 इज इक्वल टू -2, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, -2 होगा, और A क्या होगा, 3 होगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, A इज नथिंग बट द 3 एंड द D इज द -2, तो दिस इज योर आंसर। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको A और D निकालना है, आप निकाल दोगे। ये सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड का, इसको आप पॉज करके सॉल्व करो। ये आपका थर्ड है, फ्रैक्शन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको, लेट मी चेंज कलर, तो यहाँ पे आपको ए तो ये मिल जाएगा, और डी के लिए इसमें से चाहो तो इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको कर दो, चाहो तो इसमें से इसको कर दो, तो बस आपको माइनस करना है दो में से एक को, सेकेंड A2 में से A1 को। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको ए और डी बताना है, ए विल बी दिस एंड डी विल बी माइनस ऑफ 1.7 माइनस 0.6। फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको बड़े ध्यान से देखना, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर एपीज। सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। इफ दे फॉर्म इन एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द 3 मोर टर्म्स। आप कॉमन डिफरेंस भी निकालो और उसके आगे जो दी हुई है उसके आगे 3 टर्म भी आगे फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम तो है कि यही पता करना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी कोई चीज़, कोई सीरीज एपी होगी कि नहीं होगी, कैसे पता करते हैं, अगर मैं इनका
डिफरेंस देखो अगर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये AP होगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 16 में से 8 गया तो 8। क्या ये कॉमन है? क्या ये कॉमन है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो ये AP होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिख सकते हो नॉट एन AP, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कैसे फाइंड करना है? फटाफट आप डी निकाल के देख लो। अगर डी आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये एक AP ही नहीं है। नेक्स्ट, सेम करना है, AP मालूम करना है। अगर AP है तो आपको पता करना है कि आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे। आगे के 3 टर्म्स के लिए आपको पता है कि हम AP के आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं। आपको AP का फॉर्मेट पता है, A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन। अगर आप A निकाल लोगे, A तो आपको पता है ये कितना होगा, 2 होगा। D निकाल लोगे और D अगर सबका कॉमन है तभी आपको आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, क्वेश्चन ने बोला था। तो आगे की 3 टर्म्स निकाल दोगे। देखो पहली टर्म आपको दी हुई है, दूसरी दी हुई है, तीसरी दी हुई है, चौथी दी हुई है। आपको निकालना है A5, A6 और A7। पॉज द वीडियो, सॉल्व करना है इसको भी। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसको भी सेम आपको फाइंड करना है कि क्या ये एक AP की फॉर्म में है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसमें भी सेम करना है, AP की फॉर्म में है कि नहीं है। माइनस करके देखो सारे टर्म्स को, अगर कॉमन डिफरेंस आता है तो आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड कर देना है। दिस इज द 5th पार्ट ऑफ 4th क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द 6th पार्ट। यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस चेक करना है और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस चेक करना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आपके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप कर दोगे सारे क्वेश्चंस को। मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो एक एक क्वेश्चन के बारे में भी। ये 1 शॉट वीडियो है। अब आते हैं 5.2 पे। 5.2 में क्या करना होता है सर? 5.2 में कुछ नहीं करना होता। 5.2 एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द 5.1 फॉर्मूला विच इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। पता है कि ये फॉर्मूला कैसे निकाला हमने, इस पे ही डिपेंड करते हैं पूरे 5.2। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, पहला 5.2 का पहला टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको ऐसा एक बॉक्स दिया हुआ है और बोला है कि इसमें जो मिसिंग चीज है उसको फाइंड करो। बताओ कौन सा करूँ? मैं ये कर देता हूँ, 4th कर देता हूँ। चाहूँ तो होगा सारा एक ही तरीके से, चाहो तो पहला कर लो, तरीके एक ही है। इसमें आपको देखो A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया होगा, AN दिया होगा। इन चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी और वो मिसिंग चीज आपको निकालनी है। जैसे यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, AN मिसिंग है और बाकी की सारी चीजें आपको गिवन है, तो आपको AN निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है AN, तो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। व्हाट इज AN? वो तो हमें फाइंड ही करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ कि जो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले देखते हैं कि A गिवन है कि नहीं है, D गिवन है कि नहीं है, N गिवन है कि नहीं है और AN गिवन है कि नहीं है। कितना गिवन है? A गिवन है आपका 7, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 7। कॉमन डिफरेंस 3 ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ लिख सकते हो। N 8 गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हो। AN आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाना है? दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज हेयर। तो यहाँ पे आपको लगाना है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। वॉट इज AN? वो तो निकालना ही है, लेकिन N की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। A की जगह 7 लिख सकते हैं, प्लस 8-1। व्हाट इज द D हेयर? द 3 इज द D हेयर। मल्टीप्लाई होगा ये 3। तो 8 थी वैल्यू निकालने की बात हुई है, तो 7 प्लस में 7 इंटू 3 जो कि होगा कितना, 7 3 जा 21। तो 7 प्लस 21 8th वैल्यू निकालनी है। 21 में अगर मैं 7 को ऐड करता हूं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है? 28। तो जो 8th नंबर पे जो टर्म होगी इसकी, इस AP की जिसकी वैल्यूज दी हुई है वो 28 होंगी। रिमेनिंग पार्ट यू कैन इजीली सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे पार्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन, टाइप नंबर 2। इसमें क्या बोला है? चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बोला है कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बोला है कि 30th टर्म आप फाइंड करो। AP आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? AP आपको दिया हुआ है 10, बोला है कि AP है, आपको चेक नहीं करना, बोला है दिस इज एन AP। ओके, तो 10, 7, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ आपको फाइंड करना है। इसकी कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है? 30th नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे A30 फाइंड करना है। तो A30 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A प्लस में 29D लिख सकता हूँ। आप बोलोगे क्यों लिखा? देखो
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन पे फोकस करो, जो एन की वैल्यू होती है उसमें से माइनस वन करके डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 30 है, तो 30 माइनस वन 29, तो ए प्लस 29 डी लिख दिया मैंने। पुट द वैल्यू फ्रॉम द ए पी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 10, डी की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 10, चाहो तो 4 माइनस 7 भी कर सकते हो, जो कि होगी आपकी -3। तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। आपको तो निकालने किसकी वैल्यू है, ए 30 की वैल्यू निकालनी है। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ए 30 मैंने यहाँ पे पुट किया, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस में 29 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब -3 के साथ में, तो आपके पास में आंसर क्या आएगा। जब 29 3 से क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 29 3 से 87, कितना होता है 87। तो यहाँ पे 10 माइनस 87 आप लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ए 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए 30 की वैल्यू 87 माइनस में है, तो 87 में से जब 10 माइनस होगा तो -77, तो आंसर विल बी -77। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो बॉस, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 11th टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे भी आपको 11th टर्म निकालनी है। आपको एक एपी दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी। यहाँ पे आपको करना है 11th टर्म फाइंड करो, एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह सॉल्व होगा। पॉज द वीडियो और सॉल्व करना है आपको, प्लीज पॉज द वीडियो और सॉल्व करना है खुद को। द क्वेश्चन टाइप नंबर 3, क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, बॉक्सेस दिए हुए हैं। आपको कुछ इस तरीके से बॉक्सेस दे देगा और बोलेगा कि इन बॉक्सेस में क्या आएगा वो फिल करो। ये सारे के सारे एपी के बॉक्सेस हैं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे A1 में बॉक्स दिया हुआ है और आपको A3 में बॉक्स दिया हुआ है। आपको A1 फाइंड करना है, जिसको हम फर्स्ट टर्म या ए से नाम से भी जानते हैं, और A3 फाइंड करना है। दिया क्या है यहाँ पे, आपको A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। लेट मी राइट हियर एवरीथिंग। सबसे पहले मैथ इज ऑल अबाउट गिवन से टू फाइंड तक पहुंच जाना। मैथ इज ऑल अबाउट गिवन से टू फाइंड तक। तो गिवन में क्या क्या है, A2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A2 13 दिया हुआ है, और A2 के अलावा आपको A4 दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो ये A2 इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दूं, इसको सेकंड इक्वेशन दे दूं, बात आ गई समझ में। व्हाट यू नीड टू फाइंड एयर, तो यहाँ पे टू फाइंड लिखना है कि क्या फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है A1 फाइंड करना है, मतलब A फाइंड करना है, और फाइंड करना है A3 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग। फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। तो A2 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी लिख सकता हूँ, जो कि है 13 के इक्वल। बात आ गई समझ में, इसको इक्वेशन 1 दे दो। दूसरा यहाँ पे A4 को क्या लिख सकता हूँ, A4 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस में 3D, जो कि किसके इक्वल है, आपकी 3 के इक्वल है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व द 1 and 2 इक्वेशन विद द एलिमिनेशन मेथड। चाहो तो एलिमिनेशन से लिखो, चाहो तो सब्सटीट्यूशन से करो। आपको A और D निकालना है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जो सीखा था वही आपको यहाँ यूज करना है। तो मैं एलिमिनेशन से करता हूँ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे वाली इक्वेशन को, चाहो तो ऊपर वाली को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। A से A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 3D होगा तो कितना आएगा, माइनस का 2D होगा। 13 में से 3 गया तो कितना आता है, 10 आता है, और यहाँ पे 10 लिखा मैंने, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 10 डिवाइडेड बाई -2। तो ये डिवाइड करेगा तो D की वैल्यू आएगी -5। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा बॉस वो कितना आएगा, -5 विल बी योर कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालना है A की वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 और 2। चाहो तो पहली में रखो D की वैल्यू और A की वैल्यू निकाल दो, चाहो तो दूसरी में रखो। तो मैं यहाँ दूसरी में रख रहा हूँ, छोटी इक्वेशन है ना दूसरी, इसलिए पुट D इक्वेशन 2, D इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करो। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, A प्लस 3D, साइन चेंज करके नहीं लिखना है, एग्जैक्टली सेम लिख देना है। तो D की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 3 × -5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आ जाएगा A -15 इज इक्वल टू 3, और A इज इक्वल टू 3 + 15। 15 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा 18। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आई, 18। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है आपकी, -5। आ गया आंसर। अब यहाँ पे A की वैल्यू पूछी थी और A3 की वैल्यू पूछी थी। तो देखो A की वैल्यू तो क्या आई है, A1 बोल दो या A बोल दो, बात एक ही होती है। A की वैल्यू तो यहाँ पे सॉल्व करने पे 18 आ चुकी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 18। बात आ गई समझ में, 18 विल बी योर आंसर हियर।
ओके, बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A3? तो A3 को क्या लिख सकता हूं मैं? A3 इज नथिंग बट A प्लस 2D। तो ये आपको फाइंड करना है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो A की वैल्यू यहां 18 रखोगे, प्लस में 2 मल्टीप्लाई विद व्हाट इज द D? D क्या है? -5 है। तो 18 एज इट इज, माइनस का 10 यहां पे लिखोगे। 18 में से -10 गया तो कितना आता है? 8 आता है। तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो इस तरीके से आपको इनको करना है। इसको भी वैसे ही एग्जैक्टली सेम करना है, बस फ्रैक्शन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, इस फ्रैक्शन को करते हैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इससे प्लस कर देते हैं। तो 9 2 से कितना होता है? 18 प्लस में 1 कितना होता है? 19 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी? A2 की वैल्यू निकालनी है और A3 की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्टली सेम चीज आपको फॉलो करनी है, यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। बिल्कुल सेम चीज आपको दी क्या है? पहले दे दी और आपको A6 दे दिया। दोनों की हेल्प से A और D निकालो। अगर आपके पास में A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस पता चल गया किसी AP का, पूरी AP को 1000 तक निकाल सकते हो आप। यहाँ पे आपको पहली टर्म नहीं पता है लेकिन दूसरी टर्म पता है, इन दोनों की हेल्प से आप A और D निकालो, बाकी आप A3 निकालो, A4 निकालो, A5 निकाल दोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है सर? यहाँ पे देखो क्या बोला है, विच टर्म ऑफ AP, कौन सी टर्म AP की 78 है। अब मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने दो आपको। डिफरेंस बिटवीन द n और an, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि n क्या होता है, an क्या होता है। नहीं हो रही तो होने लग जाएगी थोड़ी देर में, इसलिए मैं पहले ही समझा देता हूं। देखो n का मतलब होता है, देखो ध्यान से देखो, एक AP ले लेते हैं, यही AP ले लेते हैं, ये इस वाली AP से एग्जांपल लेते हैं। 3, 8, 13 और 18। अगर मैं बोलूं कि 18 कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? 4th नंबर पे, तो जो 4 होगा वो क्या होगा पता है? n की वैल्यू होगी। लेकिन जो 18 होगा ना, वो होगा यहाँ पे A4। तो मतलब an जो होता है वो खुद नंबर होता है, जिस नंबर पे बैठा होता है वो n होता है। an और n में यही डिफरेंस है। an इज खुद नंबर जो है वो, लेकिन वो नंबर जिस नंबर पे बैठा हुआ है, जिस पोजीशन पे बैठा हुआ, वो पोजीशन होती है nth नंबर। समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 7, 14, 21 इस तरीके से लिखता हूं। तो जो 21 है वो क्या है? वो तीसरे नंबर पे बैठी हुई है, तो n की वैल्यू 3 लिख सकता हूं। और अगर मैं बोलूं कि A3 इस AP का क्या है, तो A3 जो है वो 21 है, मतलब an इज नथिंग बट द 21। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन है, एक AP दी हुई है, इस AP में बोला है कि कौन सी टर्म 78 होगी। 78 नंबर पे कोई बैठा है, ये नहीं पूछा कि इस AP में कहीं ना कहीं 78 आएगा, वो कौन से नंबर पे बैठा हो ये आपसे पूछा। तो विच फॉर्मूला वी विल यूज हेयर, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे? an का। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज an? an इज नथिंग बट द 78 इज an। वॉट इज a हेयर? a इज द 3, प्लस में n तो हमें निकालना ही है। What is the common difference? 8 में से 3 को माइनस किया तो कितना आता है? 5 आता है। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर दो। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 5। अगर 78 में से -3 करता हूं तो कितना आता है? 75। n माइनस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई में 5 है जो कि डिवाइड में चला जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे 5 1 जब 5 आएगा, 2 एज इट इज 5, 15 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस में 1 आ गया, जो कि आ गया आपका 16। तो ये जो होगा आपका नंबर वो 16th नंबर पे बैठा होगा। 78 आपका 16th नंबर पे बैठा होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th काइंड ऑफ क्वेश्चन। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको कुछ एपीज दिए हुए हैं, उन्होंने बोला है कि इनके अंदर कितने टर्म्स प्रेजेंट होंगे। एपी दी हुई है जिसके अंदर आपको लास्ट वाली टर्म भी पकड़ा दी, तो बोला है कि कितने टर्म होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो है 205 वो किस नंबर पे बैठा हुआ है। अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे कितने बैठे हुए हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आपको यही फाइंड करना है कि 205 किस नंबर पे बैठा हुआ है।
तो विच फॉर्मूला वी विल यूज हेयर इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? सेम फॉर्मूला। मैंने बोला 5.1 और 2 में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुई बात? ओके। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए एन की वैल्यू क्या है, आपको निकालना क्या है। तो फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या लगाना है। गिवन क्या क्या है हमारे पास में? देखो गिवन में है ए मतलब फर्स्ट टर्म, क्या गिवन है? ए 7 गिवन है। डी मतलब a2 माइनस a1। व्हाट इज a2 हियर? 13 माइनस 7। तो 13 में से अगर 7 माइनस किया तो कितना आता है? 13 मतलब 13 में से अगर मैंने 7 माइनस कर दिया तो मेरे पास में वैल्यू कितनी निकल के आती है? यहाँ पे मेरे पास में 6 वैल्यू निकल के आती है। तो D इज़ नथिंग बट द 7 और A इज़ नथिंग बट द 7 हियर। 6 द D इज 6 एंड द A इज 7। मुझे निकालना क्या है? व्हाट आई नीड टू फाइंड? सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे अब एक चीज़ और पता होनी चाहिए, A तो पता चल गया, D भी पता चल गया, अब हमें ए एन पता होना चाहिए। अब आपको पता है ए एन क्या है? यहाँ पे ए एन है 205। क्यों है ए एन 205? देखो वो नंबर, वो ए एन क्या होता है? वो खुद नंबर। तो ए एन वो खुद नंबर जिसका हमें प्लेस पता करना है। तो ए एन इज नथिंग बट 205। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इन द फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज ए एन हेयर? तो यहाँ लिखोगे आप 205 इज इक्वल टू व्हाट इज ए हेयर? द 7 इज ए प्लस n माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी ही है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 6 इज द कॉमन डिफरेंस। जस्ट कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। यहाँ पे जब आप 205 7 को माइनस करोगे, यहाँ पे n माइनस 1 को एज इट इज रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ में, तो यहाँ पे 205 में से अगर 7 माइनस होता है तो कितना आता है? यहाँ पे आता है आपका 198। कितना आता है? 198। देखो 198 प्लस 2 करोगे तो 205, तो 7 यहाँ पे हो जाता है। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई है 6 के साथ, 6 जाएगा डिवीजन में, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इज विच इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 33। तो यहाँ आया 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इसको शिफ्ट कर देंगे तो आंसर विल बी, द फाइनल आंसर विल बी हाउ मच? 33 प्लस में 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ आया 34। तो n की वैल्यू क्या आई? 34। मतलब क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे AP के अंदर कितनी टर्म्स हैं? जो 205 है वो मैं बोलता हूँ कि 34th नंबर पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस AP के अंदर कितनी टर्म्स है? द नंबर ऑफ टर्म इज 34। तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। द सेकंड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। करना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है। सिमिलर तरीका लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। फ्रैक्शन से नहीं डरना है। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पूछा है चेक वेदर, आपको चेक करना है -150 इज अ टर्म ऑफ AP। इस AP की एक -150 टर्म है या नहीं है? यस और नो में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या होगा? मैं आपसे बोलूँ कि इस AP में 150 आता है या नहीं आता है, कैसे पता करेंगे? बताओ कैसे पता कर सकते हैं? 150 को AN मान लो। क्या मान लो? 150 को AN वो टर्म मान लो। यहाँ पे A और D तो आपको मिल ही जाएंगे, A की वैल्यू भी मिल जाएगी और D की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर मैं इनकी यूज करके एक n निकाल दूं, n मतलब कौन से नंबर पे 150 बैठा हुआ है, और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आ जाती है कि 8वें नंबर पे 180 नंबर पे बैठी हुई है, तो इसका मतलब है 150 प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या आ जाती है फ्रैक्शन में कि 5/3 नंबर पे बैठा होगा, तो n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में या पॉइंट में आती है, इसका मतलब कभी ऐसे सुना है कि मैं लाइन में 1.2 नंबर पे लगा हुआ हूँ? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा लगता है या तो आप फर्स्ट नंबर पे होते हो, या सेकंड पे होते हो, या थर्ड पे होते हो, या फोर्थ पे होते हो। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में आए अगर n की वैल्यू, तो पक्का 150 क्या है? उसका पार्ट है, नहीं तो नहीं है। बस यही मेथड आपको यूज करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले कौन सी चीज़ है? मैथ इज ऑल अबाउट गिवन से टू प्रूफ तक पहुंचना है। गिवन में आपको AP दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जो कि कितना है? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इससे आप A निकाल सकते हो जो कि होगा आपका 11 होगा। D निकाल सकते हो जो कि होगा 8 - 11 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 8 में से अगर 11 में से अगर 8 माइनस किया तो कितना आता है? 9, 10, 11 मतलब 3, वो भी किसका? माइनस का। तो यहाँ पे आ गया आपका D की वैल्यू -3, A की वैल्यू 11, D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई।
ए एन की वैल्यू क्या लेनी है हमको, -150। इसको तो चेक करना है कि एन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं -150। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, यस गॉट द पॉइंट। नाउ जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन एंड गेट द आंसर। विच फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. This formula we have to use here. What is an? An is nothing but the -150 is equal to what is the a? A is nothing but the 11 plus n तो हमें find करना ही है. What is the common difference we have to take here? तो -3, तो multiply with -3. इसको just solve कर दो, तो -150 -11 is equal to n minus 1 multiply with -3. अगर मैं -150 में 10 प्लस करता हूँ तो 160 आता है, उसमें एक और ऐड कर दूंगा तो 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 3 चला जाएगा डिवाइड में -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 161 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, किसको, 161 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आता है 53.66, यहाँ आएगा 53.66 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 शिफ्ट होगा तो 53.66 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आएगी 54.66। तो क्या कभी n की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, नहीं। तो दिस इज नॉट एन टर्म ऑफ दिस एपी, तो यहां लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी ऑफ, दिस इज नॉट term of this AP. Term, let me erase little bit. This is not a term of this AP. Not a term of this AP. Arithmetic progression. समझ में आ गई बात, इसका ये नहीं है, not a term. ओके, ये जो होगा वो नहीं होगा, इस AP में कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 31st टर्म फाइंड करो जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एलिमिनेशन से ही करने होंगे। सबसे पहले क्या लिखना होगा, इनमें आपको गिवन लिखना होगा। तो यहाँ पे लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहली जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है यहाँ पे गिवन। व्हाट इज द गिवन, क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है आपको एपी जिसकी 11th टर्म जो है वो 38 है, तो मतलब A11 गिवन है, कितना है 38, याद रखना है 38, और A16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 73। व्हाट वी नीड टू फाइंड, तो यहाँ पे आप टू फाइंड लिख सकते हो कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे 31st टर्म हमें फाइंड करनी है, तो हम बोल सकते हैं A31 हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है। तो मैथ इज ऑल अबाउट गिवन से टू फाइंड तक पहुंचना, गिवन से टू फाइंड तक पहुंचना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38, ठीक है। और A16 को बोल सकते हो क्या, A प्लस 15D जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल है 73 के। अब बस कुछ नहीं करना, इस फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से A और D निकाल दो, A और D निकाल दो। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे A और D निकाल दिया तो क्या होगा, A और D निकाल दिया तो क्या होगा। ध्यान से एक चीज़ और देखो, यहाँ पे A31 निकालना है, तो A31 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A31 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A प्लस 30D। क्या हो सकता है, A प्लस 30D। अगर मुझे A पता हो और D पता हो तो मैं इजीली, बहुत इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, A31 फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे A और D इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे, माइनस 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 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, 10D माइनस 15D इट विल बी माइनस 5D। यहाँ पे जो 73 होगा उसमें से 38, 73 में से आपको माइनस करना है कितना, 38, तो यहाँ पे आएगा 35, वो भी माइनस का। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल एंड D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 जो कि होता है 7। तो D की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, कितनी आई 7। तो D आ गया आपके यहाँ पे 7। ओके,
डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज 7। दूसरी चीज ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इस डी को इक्वेशन 1 में या फिर 2 में पुट करेंगे। तो यहां लिख सकते हो पुट डी इन इक्वेशन 1 और 2, पहली में या चाहो तो दूसरी में। मैं पहले में पुट कर रहा हूं, आप दूसरे में पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे पुट करूंगा a प्लस 10 मल्टीप्लाई विथ 7 इज इक्वल टू 38। तो यहां आएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। अगर मैं 38 में से मतलब बोल दो कि यहाँ पे 38, दिस इज 8, 38 है। अगर 70 में से, अगर मैं 70 में से माइनस कर देता हूँ कितना 38, तो कितना आता है, a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 32, लेकिन किसकी आएगी, माइनस की। तो 32 माइनस में a की वैल्यू होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें निकालना था a 31। तो हम यही चीज यूज करेंगे ना, a प्लस 30d। तो यहां लिखेंगे a प्लस 30d। तो हमें निकालना है a 31 विच इज इक्वल टू a प्लस 30d। a 31 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर, a की वैल्यू है माइनस 32। तो यहां लिखेंगे माइनस 32 प्लस 30 इंटू व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 7 इज द कॉमन डिफरेंस हेयर। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपके सामने आंसर रखा होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो माइनस 32, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा 210। अब आप बोल सकते हो 210 में से माइनस किया 32, तो यहां आया 178। तो a 31 की वैल्यू कितनी आई, 178। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको दो टर्म्स की वैल्यू दी हुई हो, जैसे 11th की दी हुई थी और 16th की दी हुई थी, और फिर कुछ भी पूछे। तो कुल मिला के अगर आपको एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो आपको जरूरत किसकी पड़ने वाली है, ए की और कॉमन डिफरेंस डी की। वो आप किससे निकाल सकते हो, आप दो इक्वेशन से निकाल सकते हो। अगर आपने ए और डी निकाल ली तो आपने कॉन्कर कर दिया एपी के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, सीधी बात है। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसको मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आपको होमवर्क की तरह करना है। एक एपी के अंदर 50 टर्म प्रेजेंट हैं। पॉज द वीडियो, अभी रुको, पूरा समझ लो, फिर पॉज करना है, सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है ऐसे 8 पॉइंट जो आंसर है ना, 8 क्वेश्चन का क्या आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। आपको फाइंड क्या करनी है, यहां पे देखो मैं गिवन लिख देता हूं, फिर आपको पहुंच जाना है गिवन से 2 फाइंड तक। गिवन है यहां पे 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म बोला है कि 106 है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब A50 इज इक्वल टू 106। देखा, बस यही घुमा दिया इन्होंने। और A3 मतलब थर्ड टर्म इज नथिंग बट द 12, ये गिवन है। व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, व्हाट यू नीड टू फाइंड, फाइंड करना क्या है, A29 आपको यहां पे फाइंड करना है। यूज दीज टू इक्वेशन, और A29 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 28D लिख सकता हूं। A मालूम करना है, D मालूम करना है, दैट्स टू रीच इन दिस डायरेक्शन। इजी इजी। 9th क्वेश्चन देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 आपको एक वैल्यू दे दी है, 0 मतलब वो वाला 0, मैथ वाला 0। आपको पूछा है कि कौन सी टर्म होगी 0 इस AP में, मतलब आपको यहाँ पे n पूछा है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे खुद को करना है और आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो उस क्वेश्चन में लिखना है कि आई हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, मैं आपको तुरंत लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके कमेंट के अंदर। आपसे बोला है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म, मतलब आपको दिया हुआ है A3 कितना दिया हुआ है 4, और A9 कितना दिया हुआ है -8। ये तो पहली इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन से ही आपको काम करना है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, यहां पे फाइंड क्या करना है, देखो टू फाइंड, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है।
आपको यहाँ पे फोकस कर किया है कि ए एन जो है ना वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना जिसमें ए एन जो है ना वो जीरो है। ए एन की वैल्यू आपको जीरो दे दी, ऑलरेडी दे दी। आपको फाइंड करना है इसमें एन क्या होगा, मतलब दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, दिस एन यू नीड टू फाइंड कि एन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हुई बात? यूज द एप्रोप्रिएट वे और सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। दिस इज द 10th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोला है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म ऑफ एपी। इसको मैं खुद करके दिखाऊंगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो क्या कर सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन व्हाट इज गिवन टू अस, हमको दिया क्या है यहाँ पे, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एंड द 10th टर्म दोनों को एक्सीड कर दे। मतलब यहाँ पे बोला है कि ए 17 में से ए 10 को माइनस करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 7। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब यहाँ लिख दूँ टू फाइंड में क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन आई राइट हियर, डी निकालना है बॉस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड दिस। यहां से यहां पे पहुंचना है। मैथ इज ऑल अबाउट गिवन से टू फाइंड तक पहुंचना। तो मैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड करते हैं, फाइंड लिखते हैं और यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं। यहां पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, A17 को देखो, A17 को लिख सकता हूं A प्लस 16D लिख सकता हूं, माइनस A प्लस नेक्स्ट क्या था 10D, तो A प्लस 9D, क्योंकि 10th टर्म को 9D लिखते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच 7। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो प्लस का 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हुआ, 16 में से अगर मैं माइनस 9 करता हूं तो कितना आता है, अगर 16 में से 9 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 7D आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 7 एज इट इज। D की वैल्यू क्या आएगी? 7 डिवाइडेड बाई 7। कॉमन डिफरेंस तो पूछा था, 1 आ तो गया, दिस इज द आंसर। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। दिस इज द 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, आपको एपी दी हुई है, विल बी द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब पहले 54th टर्म निकालो, फिर उसमें 132 पुट करो, फिर जो वैल्यू आती है वो देखो कि कौन से नंबर पे बैठी हुई है। नहीं समझे? चलो समझा देते हैं। सबसे पहले गिवन, लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहला काम होता है गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, क्या चीजें हमें दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं, एक एपी दिया हुआ है, एपी तो पता ही है, ये दिया हुआ है एपी। इसमें आपको ए मिलेगा, ए कितना है 3, डी मिलेगा A2 माइनस A1 जो कि होगा आपका 12। ठीक है, और दूसरी चीज और कुछ पूछा है? नहीं पूछा। और दिया हुआ है कि 54th टर्म निकालो, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब टू फाइंड करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है वो लिखते हैं यहाँ पे। देखो टू फाइंड को लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। यहाँ पे टू फाइंड करना क्या है, आपको यहाँ पे A 54th टर्म निकालनी है, उसमें ऐड करना है 132, और जो वैल्यू बनेगी वो कौन से नंबर पे बैठी होगी, किस nth नंबर पे बैठी होगी, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो सबसे पहला काम है A 54th टर्म निकालना, उसके बाद उसमें 132 ऐड करना, फिर जो टर्म बनेगी उसका nth टर्म निकालना। सिंपल। तो सबसे पहला स्टेप है A 54 निकालना। तो A 54 को क्या लिख सकता हूं मैं, A 54 को लिख सकता हूं मैं A प्लस 53D। यस, बिल्कुल यस। A 54 इज इक्वल टू व्हाट इज A 3 प्लस में 53 इंटू व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 12। जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। यहाँ पे 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 553 से तो आता है 636, और उसको ऐड कर दे 3 प्लस 636 A 54 की वैल्यू है। अगर इसमें मैं ऐड करता हूँ 3 तो आती है कंडीशन, तो 639। तो A 54 इज इक्वल टू 639। तो 54th वैल्यू आ गई, पहला काम तो हो गया। इसमें क्या करना था, ऐड करना था 132, तो प्लस करेंगे 132। तो यहाँ पे सेकंड काम करना है कि A 54th में 132 ऐड करना है, जो कि कितना होगा 639
प्लस 132 विच इज इक्वल टू 771। अब ये वाली टर्म आपको पता करनी है 771 इस एपी में कहां आती है, तो आपको यहां पे फाइंड करना है सिमिलरली एन, ए एन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होगा यहाँ पे 771 विल बी ए एन, तो यहां लिख सकते हो आप 771 इक्वल टू व्हाट इज ए, जो इस एपी का था 3 और डी भी 12 होगा, तो ए विल बी 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 12। अब आपको क्या करना है 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 12। अगर 771 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आता है 768। 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 12 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, और 12 आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो बचेगा कितना, ये इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 64। n माइनस 1, n माइनस 1 को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 64, 64 प्लस 1 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो ये वाली जो टर्म है, कौन सी टर्म 771, कौन से नंबर पे बैठी होगी 65th नंबर पे बैठी होगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कैसे किया है इस क्वेश्चन को। दिस इज द 12th क्वेश्चन। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों एपीज की 100th टर्म का डिफरेंस निकालते हो तो 100 आता है। आगे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनकी 1000वीं टर्म की डिफरेंस क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे कि क्या चीज आपको गिवन है, तो यहां लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन टू अस, बोला है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डी विल बी इक्वल टू डी, जहां भी डी होगा वो इक्वल रहेगा। और आगे क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब आप यहाँ पे एक एपी को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, एक को कैपिटल ए से। इनकी 100 वही जो टर्म है उनका जो उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो मिलेगा आपको 100। कितना मिलेगा 100 मिलेगा। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, हमें फाइंड करना है कि इनकी जो 1000वीं टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन का फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। तो a100 को लिख सकते हैं हम a प्लस 99d ब्रैकेट क्लोज माइनस a प्लस 99d। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि दोनों जगह d सेम क्यों लिखा, a अलग अलग, तो यहाँ पे दिया हुआ था ना कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इज इक्वल टू 100 बोला था ना 100 है, तो a प्लस 99d माइनस a माइनस स्मॉल 99d दोनों कैंसिल होंगे, इक्वल आएगा किसके 100 के। तो एक चीज तो यहाँ से निकली कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है a1000 माइनस a1000, तो a1000 माइनस कैपिटल A1000, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 999 माइनस कैपिटल A प्लस 999d, कॉमन डिफरेंस सेम है, a प्लस 999d माइनस कैपिटल A माइनस 999d, यहाँ पे d वाली वैल्यू माइनस होगी, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 100, तो यहाँ आएगा 100, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन से। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ये 100 कैसे आया। दिस इज द 13th क्वेश्चन, बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मैं यहाँ पे एपी बना रहा हूँ, आपको खुद को उसको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए तो n निकालना है। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको गिवन दूंगा, आप मुझे आंसर बताओगे। व्हाट इज गिवन टू अस, हमको दिया क्या है, हमको दिया है यहाँ पे कि पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है 100 से, कहाँ खत्म होता है 999 से, 999 से। क्लियर हुई बात। पूछा है कि कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, क्या 100 डिवाइड होता है 7 से,
कंप्लीटली? नो, नहीं होता है। क्या 101 डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो कौन होता है? पहला कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड होता है? 105 डिवाइड होता है 7 से? यस होता है। तो पहला जो आप बोल सकते हो पहला 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 105। आखिरी कौन सा नंबर होता है? ये नहीं होता। 999 होता है? नहीं होता। 998 होता है? चेक कर लेते हैं 998 होता है कि नहीं होता। नहीं होता है। 998 भी नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो होता है बताओ? 994 होता है? देखो चेक करो 994 होता है कि नहीं होता। 994 डिवाइड करो 7 से तो यस 142 टाइम होता है। तो आखिरी थर्ड नंबर जो होगा वो 994 होगा। तो एपी तो निकल के यहां से आ गई। क्या आ गई एपी निकल के? 105 पहली टर्म होगी 3 डिजिट नंबर 7 से। उसके बाद दूसरी टर्म क्या होगी सर? 7 ऐड कर दो यार, 7 7 से डिवाइड होने वाली चीज। तो 105 के बाद में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 112। उसके बाद फिर 7 ऐड कर दो तो कितना आएगा? अगर मैं 2 में 7 ऐड करूँ तो यहाँ आता है 119 एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म आएगी 994। तो ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। दिस इज योर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये आपका एक एपी बन चुका है। अगर ये आपका एक एपी बन गया है तो यहाँ पे तो पूरा गेम आपके हाथ में आ गया, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ आएगी बात? पूरा का पूरा गेम आपके हाथ में आ गया। 994 हो गया लास्ट वाली टर्म, पहली टर्म ये, और डिफरेंस आ गया 7 का क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये पता करना है कि जो ये 994 है वो किस नंबर पे बैठा हुआ है। अगर ये पता कर लिया तो आपको पता चल जाएगी कि कितनी टर्म्स है इस एपी में, मतलब कितने नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हैं। गॉट इट? तो सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, पॉज करो अभी, कॉल सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो 13 के आगे आंसर। दिस इज द 14th क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल 13 जैसा। हाउ मेनी मल्टीपल्स? मल्टीपल्स का मतलब ही वही होता है डिविजिबल। 4 मतलब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर बताने हैं 10 और 250 के बीच में। 10 के और 250 के बीच में कितने नंबर 4 से डिवाइड होते हैं? 10 होता है? नहीं होता है। 11 होता है? नहीं होता। तो 12 होता है। तो 12 होगा, वो होगा पहला डिजिट। उसके बाद में आपका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा? 248 249 होता है? नहीं होता है। क्या 248 आपका 4 से डिवाइड होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ये 4 से डिवाइड होगा 62 टाइम। तो यहाँ पे जो आखिरी नंबर आएगा वो आएगा 248। तो एपी तो आपके सामने आई गई। कौन सी आई? 12। फिर आपको 4 ऐड कर देना है, 16, 20 एंड सो ऑन, लास्ट में 248। तो दिस इज योर एन एपी। ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपको बताना है कि कितने आपके टर्म्स हैं, 1 2 3। तो आपको बताना है कि जो 248 है वो किस nth टर्म पे आता है, ये आपको फाइंड करना है। जस्ट कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपी दी हुई है, एक ये एपी और एक ये एपी। बोला है कि किस एपी के लिए, किस एपी किस nth वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होंगी। समझ पा रहे हो क्या पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में? देखो मैं समझाता हूं क्या पूछना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कवि आपका कि 2 एपी है। एक एपी मान लेता हूं, लिख लेता हूं यहां पे 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एपी 1। और एपी जो 2 है वो है यहां पे 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 एपी दिए हुए हैं। बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपीज बराबर, किस nth टर्म पे दोनों एपीज बराबर होंगे। मतलब 2 टर्म है जो बिल्कुल बराबर हैं लेकिन अलग अलग नंबर पे हैं। मतलब इस एपी पे इधर चलोगे तो एक ऐसी टर्म आएगी और इस एपी पे आप इधर चलोगे तो भी एक ऐसी टर्म आएगी जो दोनों एक दूसरे से बराबर लेकिन डिफरेंट एन नंबर पे हो सकती हैं या फिर सेम नंबर पे भी हो सकती हैं। इनके कहने का मतलब है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन है। समझ आई बात? ए एन इक्वल टू ए एन है। आपको वो ए एन इक्वल टू ए एन का एन नंबर फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको स्मॉल से कर देता हूं, तो अलग अलग लगेंगे। ठीक है, एन विल बी सिमिलर, एन दोनों में बराबर है। बोला है कि सेम नंबर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस
n माइनस वन इंटू कैपिटल डी, यहां पे लिखेंगे a प्लस n, दोनों में बराबर है n माइनस वन इंटू स्मॉल डी। आपको यहाँ पे a की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल A की वैल्यू 63, डी की कैपिटल D की वैल्यू होगी 65 में 63 गया तो 2 आएगा, स्मॉल a की वैल्यू 3 होगा और स्मॉल d की वैल्यू होगी 10 में से 3 गया तो 7। तो ये वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है और n की वैल्यू निकालनी है। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन। बोला डिटरमाइन द एपी, एपी निकालो, आपको निकालना ही एपी है। हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, हमको दिया क्या है। बोला है कि उसकी जो थर्ड टर्म है मतलब A3 है वो 16 है, पहला इक्वेशन, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म मतलब A7 माइनस A5 करेंगे वो 12 है, 12 है। ये दो इक्वेशन है और आपको AP निकालनी है, तो यहां लिख सकता हूं मैं टू फाइंड। अब आपको पता है AP किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, AP का जो फॉर्मेट होता है वो होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपको A पता हो और D पता हो तो आप इजीली पूरा AP निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो विद द यूज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन यू हैव टू फाइंड A एंड D। निकालो, पॉज करो वीडियो, निकालो और आंसर लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में। 17th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन, लास्ट से 20वीं टर्म निकालो भाई, 20वीं टर्म पीछे से निकालो। तो कुछ नहीं करना, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। यहां क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन रिवर्स द एपी, यहां लिख देना है आपको रिवर्स द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रिवर्स द एपी। एपी को रिवर्स करके कैसे लिखा जा सकता है, 253 को आगे ए मान लेंगे एंड सो ऑन, फिर लिखेंगे 13, 8, 3। अब आपको यहां पे निकालना है क्या, 20th टर्म, पीछे से निकालनी थी, अब आपको आगे से निकालनी है। तो A20 निकालने के लिए हम A प्लस 19D लिख सकते हैं। आपको A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। व्हाट इज A हेयर, देखो A की वैल्यू होगी आपकी 253, D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। 8 में से 13 माइनस किया तो कितना आता है, माइनस का 5 आता है ना, 8 माइनस 13, तो D की वैल्यू आता है -5। क्लियर हुई बात। तो यहां पे A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई विद -5। अगर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 19 5 जा कितना होता है बॉस, 95। अब 95 माइनस का आएगा ना यहाँ पे जो 95 आएगा, यहाँ पे जो 95 आएगा वो आएगा 253 माइनस 95। अगर मैं 253 में से माइनस कर दूं कितना 95 को, तो आता है यहाँ पे 158। तो A20 की वैल्यू आएगी 158। तो दिस विल बी योर वैल्यू फ्रॉम द लास्ट। ओके, this is the 17th question. This is the 18th question. What is the 18th question is saying? The sum of the fourth term and the eighth term of an AP is 20 and the sum of the sixth term and the 10th term is 44. Find the first three term of AP. सबसे पहले हम यहाँ पे given लिखेंगे, फिर 2 फाइंड करेंगे। तो what is given to us, हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ sum of the fourth term and eighth term, मतलब 4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24, पहली इक्वेशन। आगे दिया हुआ है कि 6th और 10th टर्म, मतलब A6 प्लस में लेट मी रेज लिटिल बिट हियर, A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 44। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, यहां लिख सकता है टू फाइंड। व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, यहां पे AP निकाल दो भाई, AP। तो AP को लिखने का तरीका होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन। अगर आपको A पता चले जाए और अगर आपको D पता चल जाए तो आप पूरी AP निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। एलिमिनेशन लगाओ दोनों इक्वेशन से।
A4 को A+3D लिखेंगे, A8 को A+7D लिखेंगे, A6 को A+5D लिखेंगे, A10 को A+9D लिखेंगे, फट से आंसर निकाल देंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। ये क्वेश्चन 19 क्या बोला है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में एक सुब्बा राव नाम का लड़का है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। एट एन एनुअल सैलरी, एक उसकी एनुअल सैलरी, साल की सैलरी होती है 5,000 रुपए। कितने? ₹5,000। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर। अगर 200 रुपए का हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है उस लड़के को, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड ₹7,000। तो बताओ किस साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। इसको एपी की फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एपी की फॉर्मेट में बदलते हैं। पहली सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपए। तो यहाँ लिख सकते हैं 5,000। ठीक है। उसके बाद में दूसरे ईयर में सैलरी मिलेगी 5,000 प्लस में 200। उसके बाद मिलेगी 5,000 प्लस में 2 टाइम ऑफ 200। चलते 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 सैलरी किस ईयर में आपको बताना है, कौन सी टर्म पे 7,000 बैठा होगा, वही आ गया पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली जो टर्म है वो 5,000, नेक्स्ट है 5,200, 5,400। तो आपको बताना है कि जो 7,000 है वो कौन से nth नंबर टर्म पे प्रेजेंट होगा। फॉर्मूला यूज करना है आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या होगा? देखो a की वैल्यू होगी 5,000, d की वैल्यू होगी 200, क्योंकि 200 का डिफरेंस है, और n की वैल्यू तो आपको निकालनी है। an की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 7,000, क्योंकि आखिरी वैल्यू आपकी जिस वैल्यू को निकालनी होती है कि कौन से नंबर पे, वही आपकी an होती है। तो 7,000 आपको निकालना है यहाँ पे n। तो n आपको फाइंड करना। दैट्स इट। फाइंड करो, पॉज द वीडियो, फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामकली का। रामकली ने रुपीज सेव किए 5 रुपए, है ना। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, एक साल के पहले वीक में उन्होंने 5 रुपए सेव किए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। फाइंड द n। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको एपी में कन्वर्ट करता हूं। यहां पे आप सॉल्व करते हो, पहले इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं। तो एपी की कुछ इस तरीके की इसकी फॉर्मेट होगी। कैसी? बोला रामकली ने सेव किए 5 रुपए पहले वीक में, तो पहली जो होगी सेविंग 5। फिर बोला देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाय 5 प्लस में 1.75। फिर 5 प्लस में 2 टाइम ऑफ 1.75 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहा। लास्ट में उनके पास में रुपीज हो गए 2.75 इकट्ठे। तो ये एक एपी बन गया कि नहीं बन गया? आपको पता करना है कि 2.75 कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। उसी वीक में उनकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर? an is equal to a plus n-1 into d formula we will use here. What is the value of a? a की वैल्यू होगी 5, d की वैल्यू होगी 1.75 और an की वैल्यू जो होगी वो होगी 20.75 और n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये डेटाज यूज करके आपको यहाँ पे आंसर लेके आना। दैट्स इट। लेट्स मूव फर्दर। 5.3 सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। क्या है? इसमें समेशन यूज करना है हमको। मतलब अभी तक जैसे हमें यहाँ पे एक एपी दिया जाता था, उसके कौन से नंबर पे कौन सा टर्म बैठा हुआ है ये आपको फाइंड करना था। अभी यहाँ पे एपी दिया होगा, मान लो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आपको एक एपी दिया होगा। आपसे बोलेगा कि ये बताओ स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम क्या होगा, सम ऑफ द 5th टर्म, है ना। या फिर बोल देगा सम ऑफ द nth टर्म, n की जगह कुछ भी बोल देगा कि 10 शुरू के 10 टर्म का सम फाइंड करो, 20 टर्म का सम फाइंड करो, इस तरीके से कुछ भी बोल देगा। तो 5.3 में बेसिक आपके 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे। कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे सर? पहला होगा आपका एक एपी आपको दिया हुआ है, मान लो एपी दिया हुआ है, उसकी कुछ टर्म्स आपको दी हुई है जैसे 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ओके और आपको कोई पर्टिकुलर nth टर्म तक का सम आपसे पूछा है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इनका सम पूछेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे Sn, सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन
2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको एक एपी दे दे और उस एपी के अंदर आपको लास्ट वाली टर्म भी दे दी, जैसे 3, 6, 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से चलता चलता आपको दे दिया 999 और आपसे बोला कि ये पूरी की पूरी एक एपी है, इन जितने भी टर्म्स आएंगे सबका सम क्या होगा। इस एपी में जितने टर्म है, लास्ट वाली टर्म भी आपको दे रखी है जिसको हम क्या बोलेंगे, एल बोल देंगे, है ना, लास्ट टर्म को स्मॉल एल बोल देंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपको सम फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस में जस्ट एल, या फिर इसको ए एन भी बोल सकते हो आप, एल भी बोल सकते हो। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको यूज करना है। द 5.3 इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट, ओनली ऑन द सम ऑफ द एपी, पूरा सम करने पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको टर्म्स का सम करना पड़ेगा बस। अगर लास्ट वाली टर्म देखे सम पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, आपको लास्ट वाली टर्म देखे नहीं पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स इट। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से 5.3 को हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपीज दी हुई है और आपको बोला है कि इनका सम फाइंड करो। तो ये एपी है 2, 7, 12 और आपको 10 टर्म्स तक यहाँ पे आपको सम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द एन टर्म, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है देखो। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, फॉर्मूला तो यही यूज करना है हमको। गिवन क्या है, क्योंकि लास्ट वाली टर्म तो दी नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ बोला है कि 10 टर्म्स, 10 टर्म्स, ये 10 टर्म तक जाना है। तो a गिवन है क्या, आपको 2 गिवन है क्या, आपको यहाँ पे d गिवन है कितना होगा, a2 - a1, 7 में से 2 गया तो 5 आता है। क्या यहाँ पे आपको n गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना गिवन है 10 टर्म। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं, जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इस आप फॉर्मूले में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था आपका, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हुई बात। आपको यहाँ पे n की जगह क्या लिखना था, यहाँ पे n की जगह 10 लिखना है। तो आपको शुरू की 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। व्हाट इज n हियर, n क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई विद a इज नथिंग बट द 2 प्लस n-1। अब यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है बताओ, n की जगह क्या लिखना था, n की जगह यहाँ पे हमें लिखना है 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 - 1। व्हाट इज द d, d क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है 5, तो आप 5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी s10 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल करोगे यू विल गेट द 5 और यहाँ आएगा 2 2 = 4, यहाँ आएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, s10 एज इट इज लिखना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 49 को। अब 49 कहाँ से है, 45 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 49 ही आएगा ना। तो बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई विद, अगर आप 49 करते हो तो कितना आता है 245। तो सम ऑफ द स्टार्टिंग 10 टर्म कितना आएगा 245। इनको अगर इस एपी के अंदर शुरू की 10 टर्म को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो यहाँ पे आएगा 245। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह क्या लेना पड़ेगा, आपको 12 लेना पड़ेगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे आपको n की जगह लेना पड़ेगा 100 और a और d तो आप निकाल ही लोगे। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एपी दे दिया, अब एपी को प्लस की फॉर्म में दे दिया, तो मैं इसको इजी फॉर्म में लिखता हूं। सबसे पहले इसको इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, इसको आप बहुत इजी फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है कि इन टर्म्स का सम निकालो। तो पहली टर्म है यहाँ पे 7, दूसरी टर्म क्या होगी 10.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 इंटू 2 कितना 20 + 1, 21 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं। उसके बाद 14 लिख सकता हूं,
उसके बाद एंड सो ऑन, लास्ट वाली जो टर्म है वो 84 लिख सकता हूँ। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया है। ये क्या आ गया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने खड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे निकालना क्या है? व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, यहाँ पे आपको निकालना इन सारे टर्म्स का सम, समेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो आपको सम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है? फॉर्मूला वही लगता है एस एन इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लास्ट वाली टर्म आपको दी हुई है, तो एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट वाली टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? व्हाट आई टोल्ड यू, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये बताया था मैंने। जब आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एल, मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज योर लास्ट टर्म, 84 जो होगी वो लास्ट टर्म होगी। तो जब आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको लेकिन एन तो पता होना चाहिए ना, एन तो पता होना चाहिए कि कितने टर्म है। ये 84 है, वो किस टर्म पे, किस नंबर पे बैठा हुआ है। तो इसके लिए कौन सा और फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा ए एन वाला भी फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिससे हमें क्या पता चलेगा? एन पता चलेगा। एन मतलब कि 84 किस नंबर पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे विद दिस फॉर्मूला, फिर आप सम फाइंड करेंगे विद दिस फॉर्मूला। तो यूज करते हैं सबसे पहले ए एन फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप पुट करोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन क्या होगा? ए एन मतलब 84, लास्ट वाली टर्म। तो यहाँ पुट करेंगे 84 इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 7 विल बी द फर्स्ट टर्म, प्लस यहाँ तो n तो निकालना ही है, तो n माइनस वन एज इट इज, एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी हाउ मच? दिस इज इंटरेस्टिंग। कॉमन डिफरेंस होगा ये 2, मतलब 21 अपॉन में 2 माइनस 7। तो यहाँ पे करेंगे आप d इज इक्वल टू 21 बाई 2 माइनस 7। यहाँ पे 2 आप एलसीएम ले सकते हो, 21 एज इट इज माइनस 14। 21 में से आपका अगर 14 माइनस होता है तो कितना आता है? 7 आता है। तो यहाँ लिख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 2। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 बाई 2 होगा। क्लियर हुई बात? तो 84 एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो, 84 को यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 7 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे n माइनस वन को एज इट इज लिखना है और 7 बाई 2 को मल्टीप्लाई के साथ 7 जो होगा शिफ्ट होगा। तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई विथ 7 बाई 2। यहाँ पे 84 में से 7 माइनस हुआ तो कितना आया? 84 में से अगर 4 माइनस हुआ तो आपका 80 बचा, उसमें से 3 माइनस हुआ तो कितना आया? अगर 80 में से मैंने 3 माइनस कर दिया तो यहाँ आया 77। क्लियर हुई बात? ओके। अब यहाँ पे आ गया आपका 77, 2 गया मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पे आ गया 7 डिवाइड में, ठीक है। और ये हुआ आपका n माइनस वन के बराबर। ये आया आपका 11। कितना आया? 11। 7 से कैंसिल होकर 77 कितना आया? 11 आया। 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 22। कितना आया? 22, जो कि किसके इक्वल होगा? n माइनस वन के इक्वल। और माइनस वन शिफ्ट हुआ तो 22 प्लस वन विच इज इक्वल टू n। यहाँ आया 23 विच इज इक्वल टू n। तो आप बोल सकते हो n की वैल्यू तो हमने सर निकाल ली 23, मतलब ये जो 84 है वो 23 पे बैठा हुआ है। जो 84 है वो कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? 23rd नंबर पे बैठा हुआ है। तो बस आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर नाउ? वी विल यूज एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस ब्रैकेट n a प्लस l। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट a प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। n कितना आया था? n आया था 23। तो यहाँ लिखेंगे s 23 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, लेट मी रेज लिटिल बिट, इक्वल टू व्हाट इज n बाई टू? 23 बाई 2। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म क्या है AP की? AP की फर्स्ट टर्म है 7, तो 7 प्लस में व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ AP? लास्ट टर्म है 84, तो यहाँ लिखेंगे 84। बस इसको आप सॉल्व कर दो। अगर 84 में मैं 7 ऐड करता हूँ तो क्या आता है? व्हाट इज द एडिशन ऑफ द 84 एंड द 7? तो S23 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका 23 डिवाइडेड बाई 2 और 7 प्लस में 84
विच इज इक्वल टू 91, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा S23 इज इक्वल टू 91 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 23 से, तो कितना आता है 2093, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, 2 से, तो कितना आता है S23 बिकम 1046.5। ये आपका एडिशन होगा टिल द 23rd टर्म तक। अगर मैं ऐड करता हूं तो आपका आंसर होगा ये, दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेम आपको इसके साथ करना है सेकंड क्वेश्चन के साथ में, सेम आपको थर्ड क्वेश्चन के साथ करना है। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। आपको एपी दिया हुआ है, बोला है इन एन एपी, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, फाइंड एन एंड एस एन। तो दोनों फॉर्मूले लगाना है, कौन से, पहला लगाना है आपको एन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दोनों ही फॉर्मूले आपको हमेशा लगाने होते हैं। कौन कौन से, एक तो ए एन का फॉर्मूला और एक एस एन का फॉर्मूला। तो ए एन इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम ए एन निकाल लेते हैं विद दिस फॉर्मूला, पुट दीज वैल्यूज। ए एन की वैल्यू दी हुई है 50, ए की वैल्यू दी हुई है 5, प्लस में एन निकालना है तो एन को तो एज इट इज रख दो, और डी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3। 50 में से आपका 5 माइनस होगा और n माइनस 1 एज इट इज रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां आ जाएगा आपका 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 जो होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो यहां आ जाएगा 45 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहां आएगा आपका 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 शिफ्ट होगा तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आएगी 16। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द n, n इज नथिंग बट द 16। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16, द टोटल टर्म इज इक्वल टू 16। समझ आ गई बात। अब आपको निकालना है Sn, मतलब सम ऑफ द 16th टर्म्स। तो यहाँ निकालना है Sn इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आपका n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू आई थी 16, तो यहाँ लिख सकते हैं S16 इज इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ में, जो कि क्या है आपका, a क्या आया है आपका 5, तो यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस n कितना था आपका यहाँ पे 16 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर, d की वैल्यू है 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये 3 के साथ में। बस कैलकुलेट करो और आपका आंसर आपके आंखों के सामने। तो S16 इज इक्वल टू यहाँ 8 आएगा, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 15 3 जब करेंगे तो कितना आता है, 15 इंटू आप 3 से करोगे तो आपका आता है 45। तो 8 10 प्लस 45, और 45 को जब ऐड करोगे 10 से तो यहाँ आएगा आपका 55, ठीक है। तो 55 को आप जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 55 इंटू जब 8 करोगे तो आपका S16 मतलब टिल द 16 वैल्यू आपकी वैल्यू आएगी 440। तो S16 आप बोल सकते हो S16 विल बी 440, 440। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गई बात कैसे किया है हमने, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट किया है, ए एन की वजह से n निकाला है और एस एन की वजह से सम निकाला है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही कर लोगे आप, थर्ड भी कर लोगे, फोर्थ भी कर लोगे, एग्जैक्टली चीजें सेम है, बस आपको दोनों फॉर्मूला यूज करने, ए एन और एस एन। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ ईच एंड एवरी जो आपके हैं मैक्सिमम, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू ए एन और एस एन में आप निकाल दोगे। अब इसमें बोला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें मैं गिवन लिख देता हूं, व्हाट थिंग्स आर गिवन टू अस। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन कि कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो आपको यहाँ पे एक तो एपी गिवन है जो कि है आपका एपी इज इक्वल टू 9, 17, 25 एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद में यहाँ पे गिवन है कि आपका जो बोला है कि टेकन गिव अ सम ऑफ, मतलब आपको एस एन गिवन है, एस एन कितना गिवन है 636 गिवन है एस एन।
अब आपको यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब आपको n निकालना है। और a तो आप AP से निकाल ही सकते हो 9, d भी निकाल सकते हो, 17 में से 9 माइनस के तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इन वैल्यूज का यूज करके आपको क्या निकालना है, n निकालना है। विच फॉर्मूला वी विल यूज हेयर, वी विल यूज हेयर द Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? व्हाट इज द Sn हेयर, Sn जो दिया हुआ है वो आपको 6 3 6 मतलब 636, तो यहाँ लिखेंगे 636 इज इक्वल टू व्हाट यू नीड टू फाइंड, n तो निकालना है तो n को एज इट इज रखो, n बाई 2 2 multiply with a, what is a here, a is 9 plus n minus 1 as it is, what is the d here, 8 is the d. Just solve this, just solve this. 636 is equal to n by 2 18 plus n minus 1 into d, d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 8 यहाँ रहेगा आपका एज इट इज। ओके, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो n बाई 2 को दोनों से, तो चीज़ें इजी हो जाएंगी आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं n बाई 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 18 के साथ, और n बाई 2 को ही n को यहाँ रखेंगे और n माइनस 1 को डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई विद 8, तो यहाँ पे आएगा आपका 9 और यहाँ पे आएगा आपका 4 और 636 विल बी एज इट इज। तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 9n, यहाँ लिखेंगे 636 इज इक्वल टू 9n प्लस 4 इंटू n, n माइनस 1, 4 इंटू n मतलब 4n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ आएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आएगी। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी 636 इज इक्वल टू 9n, तो एज इट इज 4n को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n। देखो यहाँ पे 636 को एज इट इज 9n में से 4, 9 में से 4 गया तो 5 आता है, तो यहाँ लिख सकते हो 5n प्लस में 4n स्क्वायर। और इसको अच्छे से लिखूँ मैं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इधर 0 यहाँ 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636। इसका अगर आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो फैक्टर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन होगा, 4 यहाँ पे इक्वल टू 0 रखो, 4n स्क्वायर को एज इट इज, और 5n को क्या लिख सकता हूँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, आप यहाँ पे लिख सकते हो 53 माइनस 48, तो यहाँ पे प्लस का 53n माइनस 48n। मिडिल टर्म स्प्लिट मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 636 इंटू 4n स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 5n, तो ये दोनों नंबर होंगे, ठीक है, और माइनस का 636 एज इट इज, एज इट इज। अब कॉमन ले लो शुरू के 2 टर्म में से और लास्ट के 2 टर्म में से। तो शुरू के 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, जी हाँ n कॉमन आ रहा है। यहाँ आएगा आपका 4n प्लस 53 आपका एज इट इज बचेगा। दूसरे में कॉमन आ रहा है 12, माइनस का 12 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53 आपका एज इट इज बचेगा। अब यहाँ पे इन 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, अभी 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इन 2 टर्म में से 4n प्लस 53 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप 4n प्लस 53 ले लोगे। तो अब यहाँ पे हमें लेना है 4n प्लस 53, क्या लेना है एलसीएम, तो यहाँ लिखेंगे 0 एज इट इज, और 4n प्लस 53 एज अ एलसीएम, या फिर बोल दो कॉमन आप बाहर ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, क्या था आपका दोनों में 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53, ओके ओके ओके, अंदर बचेगा n माइनस 12, और दोनों को आप 0 के इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू आपके पास में 2 आएंगी, एक तो आएगी 12, n इज इक्वल टू 12, और एक आएगी आपके पास में n इज इक्वल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो ध्यान से n की 2 वैल्यूज आई हैं, n दिस एंड n दिस, ओके, 2 वैल्यू n की आई है।
अब आप मुझे बताओ कभी किसी नंबर की वैल्यू की मैं इस नंबर पे बैठा हूँ आ सकती है? नहीं। तो दिस इज द रॉन्ग। विच इज द करेक्ट वैल्यू? द n इज इक्वल टू 12 इज करेक्ट। तो n की वैल्यू 12, तो आंसर आएगा 12। 12 n is equal to 12 will be your answer. I hope you got the point. This will be your answer. Let's move further. This is the fifth question. इसमें बोला है the first term of an AP is 5. A जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, लास्ट टर्म 45, an दे रखा है वो 45 दे रखा है, and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं given. What is given to us? आपको given क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ AP मतलब A दिया हुआ है क्या 5, एंड द लास्ट टर्म मतलब AN जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 45, एंड द सम इज मतलब S जो N है वो दिया हुआ आपको 400, एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आपको N निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस एंड द D निकालना है। अब देखो इनका यूज करके ये क्या है, टू फाइंड है। गिवन से ये जो तीनों चीजें गिवन है इनकी हेल्प से और टू फाइंड तक पहुंचना है। मैं बता रहा हूं कैसे पहुंचेंगे। इनकी हेल्प से हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू a प्लस सॉरी n बाई 2। लेट मी राइट अगेन एवरीथिंग। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो चीज लिख सकते हो। गिवन में A इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, AN के नाम से ही बोलते हैं ना, तो 45 दे रखा है, एंड द सम मतलब SN कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको N फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस और द D फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां लिख सकता हूं टू फाइंड। आप इन गिवन की हेल्प से आपको टू फाइंड भी पहुंचना है तो आपको कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत होगी। कौन से फॉर्मूलाज, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुई बात? ये आपको यूज करना है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको यूज करना है। इन फॉर्मूलाज से गुजरते हुए आप n और d तक पहुंच जाओगे। क्लियर हो गई बात? यस क्लियर हो गई। तो बस कुछ नहीं करना, यूज दीज वैल्यूज, यूज दीज फॉर्मूलाज एंड n और d फाइंड कर दोगे। करना है नीचे आपको आंसर लिखना है n की और d की वैल्यू। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP, पहली टर्म ये है और लास्ट की टर्म ये है। इफ द कॉमन डिफरेंस और d की वैल्यू ये है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आप इसको कर लोगे। मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। द फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं जो कि 17 है, एंड द लास्ट टर्म जिसको an बोलते हैं जो कि आपका 350 दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और d जो दे रखा है वो 9 दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आपको n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है इन तीनों की हेल्प से। लेट्स फाइंड। सेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब आपको S22 फाइंड करना है, ऑफ एन AP इन विच D आपको 7 दे रखा है, D इज नथिंग बट द 7, एंड 22nd टर्म इज, और आपको यहाँ पे A22 इज इक्वल टू 149 दे रखा है। तो S22 का मतलब है n की वैल्यू भी 22 दे रखी है। कैसे करेंगे, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे चाहिए क्या, n चाहिए, n कितना है आपका, n कितना है 22, a चाहिए, a की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। चलो निकाल के बता देता हूं मैं। d की वैल्यू कितनी है 7, और एक टर्म A22 जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 21d, कितनी दी हुई है 149। d की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं जो कि होगी a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। अगर मैं 21 इंटू 7 करता हूं तो कितनी वैल्यू आती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वो 21 इंटू 7 147। तो a प्लस 147 इज इक्वल टू 149, माइनस करेंगे तो 149 में से 147 अगर माइनस हुआ
तो कितना आएगा 7 8 9, ए की वैल्यू आएगी 2, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू 7 आ गई, दैट्स इट। तो ए की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 2 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। और क्या चाहिए, एन की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। जस्ट पुट दीज वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर, इजीली यू कैन सॉल्व दिस। दिस इज द 8th क्वेश्चन। इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब क्या फाइंड करना है, एस 51 फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब एक एपी की जो सेकेंड टर्म मतलब A2 जो दे रखी है वो 14 दे रखी है, एंड थर्ड टर्म मतलब A3 जो दे रखा है वो आपको 18 दे रखा है। इन दोनों की हेल्प से आपको 51 का मतलब क्या है, n आपको दे रखा है कितना 51, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से आपको निकालना है S51। देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज नथिंग बट n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 51, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। अब ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से निकालेंगे। कैसे, A2 को लिख सकता हूँ a प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच 14, और A3 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 2d हाउ मच 18। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, डी में से माइनस 2d करेंगे तो माइनस डी आता है, 14 में से अगर 18 माइनस कर दूंगा माइनस का 4 आता है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी 4। इस 4 की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a विल बी 10। तो a और d की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। The next question is 9th question. If the sum of the first 7 term of an AP is 49 and that of 17th term is 289, याद ध्यान से सुनना, if the sum of the first 7 term, शुरू की 7 टर्म का सम 49 है और शुरू की 17 टर्म का सम आपका 289 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, मतलब यहाँ पे जो सम करना है वो nth टर्म तक करना है। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। देखो बोला क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 कितना दे रखा है आपको 49, तो यहाँ लिख सकते हो S7 49, एंड स्टार्टिंग की 17th टर्म मतलब कि S17 जो दे रखा है आपको 289, ये गिवन है ये सारी चीजें बस। और आपको फाइंड क्या करना है, nth टर्म का सम, मतलब आपको Sn फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इन्होंने बोला ही नहीं है कुछ, इसने बोला सिर्फ n ही रख दो, तो यहाँ पे n ही रहेगा, ये n आंसर n में ही आएगा। बस आपको निकालना है इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालना है, आपको a एंड d की वैल्यू निकालनी है, बस a और d निकाल दो, सिंपल सा आपके पास में n की फॉर्म में एक Sn आ जाएगा। n की वैल्यू क्या रखनी है, n ही रखनी है, n ही रखनी है, वी हैव टू पुट द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ n, ओनली n, ओके, यू कांट चेंज इट। अब आप बोलोगे कि इस इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम किस तरीके से a और d निकालेंगे, चलो मैं बता देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो फटाफट 1 और 2 से, यहां पे इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, S7 है, तो यहां लिख सकते हैं S7 इज इक्वल टू n/2 मतलब 7/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 6d। क्लियर हुई बात, विच इज इक्वल टू हाउ मच 49। दूसरी इक्वेशन क्या थी, S17 को क्या लिख सकता हूं मैं 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 मतलब 16d इज इक्वल टू हाउ मच 289। इन दोनों को आप मिटा सकते हो, मैंने इनको कन्वर्ट करके लिखा है, आप इन दोनों को मिटा दो। अब कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों इक्वेशंस थोड़ी सी कैलकुलेटिव करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन एज इट इज, ये दूसरी इक्वेशन, यूज द एलिमिनेशन, यू विल गेट द a एंड d।
7/2 को आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 17/2 को भी आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई 70 से डिवाइड, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो आपको ए और डी मिल जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और एन को एज इट इज ही रखना है, आंसर एन में ही आएगा, इक्वेशन से आएगी एन में। दिस इज द 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब एक AP है जिसमें an को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। आपको इस AP की स्टार्टिंग की 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले यहां पे आप AP निकाल सकते हो, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट। पहले को देखते हैं क्या करना है। यहां पे आपको लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 लिखता हूं तो पहली टर्म निकल के आती है 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7। मतलब इस AP को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस AP की पहली टर्म 7 होगी। यहां लिखता हूं n की जगह 2, तो यहां लिख सकते हैं हम 3 प्लस में 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 प्लस में 3 जो कि कितना होगा 11। मतलब इस AP की दूसरी टर्म 11 होगी। तो 7 11, इसी तरीके से थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, तो 7 11 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी एक AP आ चुकी है, दिस इज योर एन AP। ओके, तो 7 11 डैश डैश डैश, दिस इज योर एन AP। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। इस AP की अगर मैं बोलूं फर्स्ट 15 टर्म्स आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म 15 होगी, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको एस 15 फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2, मतलब 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू डी। आपको यहाँ पे जस्ट a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये इस AP से आप a और d निकाल सकते हो। a जो होगा वो 7 होगा, d होगा 11 माइनस 7, d जो क्या होगा 11 माइनस 7 जो कि कितना होता है 4। तो d इज 4, a इज 7, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड हेयर, you will get the answer। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही है। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द 11th क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बोला क्या है, एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं आता एग्जाम में। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, जैसे AP था, अब यहाँ पे सम है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहले तो बताओ पहली टर्म क्या होगी इसकी। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, और शुरू की 2 टर्म का सम क्या होगा। What is the second term, और बताओ सेकेंड टर्म भी क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth टर्म। मतलब क्या, अब ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है कि जो आपको एक AP की फॉर्मेट दी हुई, AP इन द फॉर्म ऑफ 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर आप पहली टर्म यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हो, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सम, दिस इज द सम। जो ये फॉर्मेट है 4n माइनस n स्क्वायर, ये फॉर्मेट किस में है, सम में है। दिस इज इन द समेशन फॉर्मेट। तो 4n माइनस n स्क्वायर जो दिया हुआ है वो समेशन की फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहली टर्म आएगी। 2 पुट करता हूं तो पहले और दूसरे का सम आ जाएगा, टर्म पहली और दूसरी का सम। नहीं समझ आ रहा, चलो मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पुट करता हूं, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे यहाँ पे आएगा 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या समझ आया, पहली टर्म का सम। मतलब किसी AP में मैं बोलूँ, जैसे कोई AP है 2 4 6, और मैं आपसे बोलूँ कि अकेली पहली टर्म का सम कितना होगा, तो पहली टर्म खुद ही अकेली होगा सम, कोई दूसरा थोड़े ना होगा। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ आएगा 4 इंटू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि होगा 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया तो कितना आया, 4 आया। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, देखो 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया तो 4 आया। इसका मतलब ये दूसरी टर्म नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, पहली टर्म और दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का सम है ये, क्योंकि दिस इज द फॉर्म ऑफ समेशन, दिस इज द फॉर्म ऑफ समेशन।
गॉट इट, गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ओके, अगर मैं यहाँ n इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो इसका मतलब है कि पहली, दूसरी और तीसरी का सम निकल के आएगा टर्म्स का। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आता है 12 माइनस 9। अगर मैं 12 में से 9 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। तो 2 इज नथिंग बट द पहली, दूसरी, तीसरी का सम। समझ में आ रही होगी बात यार, ठीक है। तो इन्होंने बोला है आगे कि पहली टर्म फाइंड करो, तो पहली टर्म तो आई गई कितनी 3। तो यहां बोल सकते हो कि a इज नथिंग बट द 3। नेक्स्ट आपसे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का सम क्या होगा? तो क्या आया था 2 टर्म्स का सम 4 आया था। तो यहां पे बोल सकते हो s2 इज इक्वल टू 4। आगे बोला है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो देखो पहले 2 टर्म का सम अगर 4 आ रहा है और पहली टर्म 3 है तो a2 क्या होगा? दिस इज a1, a2 होगा आपका 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। समझ में आ गए? इसी तरीके से आप रिमेनिंग पार्ट फाइंड कर सकते हो, आपको इसका मतलब समझना था, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बस वही है, एपी पता करना है। शुरू के 6 से डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स पता कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला कौन सा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिवाइड होगा? तो लेट्स फाइंड द एपी। तो पहला जो इंटीजर होगा वो अपने आप में 6 ही होगा जो डिवाइड होगा, उसके बाद 12 होगा। इस तरीके से कितने होंगे, 6 की टेबल की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो 6 40 240 आता है, तो लास्ट वाली टर्म आएगी 240 240। तो ये आपकी एक एपी आ गई। यहां पे क्या करना है आपको, इन सब का सम फाइंड करना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, पता है 40 है ना, 40। a की वैल्यू कितनी है 6, d की वैल्यू भी कितनी है 6। पुट दीज वैल्यूज एंड गेट आंसर, पुट दीज वैल्यूज एंड गेट आंसर, सिंपल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसका भी मतलब ये है कि 8 के से डिवाइड होने वाले शुरू के 15 नंबर्स का सम फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं एपी निकाल लेता हूं। पहला जो होगा 8 से मल्टीपल वो 8 ही होगा, दूसरा होगा 16 होगा, फिर 24 होगा। इस तरीके से आपको लास्ट टर्म क्या होगा 15 निकाल ले है ना। तो 8 इंटू 15 करने पे कितना आता है 120। तो आखिरी जो टर्म होगी वो होगी 120। तो आपको यहां पे फाइंड करना है समेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स। इन सब टर्म्स का आपको यहां पे समेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या होगी 15 होगी क्योंकि शुरू के 15 का। a की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, d की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। पुट दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर। लेट्स मूव फर्दर। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 टू 50। बताओ कितने होंगे। एक तो पहला ऑड नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑड नंबर 1 होगा, दूसरा क्या होगा 3 होगा, डैश 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 डैश। कहां तक जाना पड़ेगा आपको 49 तक जाना पड़ेगा। तो दिस इज योर एन एपी, ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब आपको बोलना है फाइंड द सम, सम निकालना है। तो यहाँ पे एस एन वही फॉर्मूला n बाई 2। अब आप बोलोगे सर एक फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं हम, a प्लस में l। हाँ कर सकते हो। n फाइंड कैसे करेंगे, n फाइंड आप a n वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट्स इट। इससे आपको n मिल जाएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। इस फॉर्मूले से जब लास्ट टर्म पता है, पिछले क्वेश्चंस में भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी करो तभी भी आएगा, इससे भी करो तभी भी आएगा, सेम आएगा। दिस इज द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक a penalty for delayed of a completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day is rupees 50. Yes, सबको पता चल रहा है। More than for the preceding day,
ओके पता है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड बाय 30 days। वेरी इजी, वेरी इजी। उन्होंने एपी में बदलते हैं पहले इसको। उन्होंने बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि शुरू में उसको 200 रुपए देने पड़ते हैं, दूसरे दिन काम नहीं किया तो 250 रुपए पेनल्टी के देने पड़ेंगे, उसके बाद में फिर अगले दिन भी नहीं काम किया तो उसको देने पड़ेंगे, इसी तरीके से चलते चलते 250 में 300, फिर 350, इस तरीके से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने बताया ये बताओ कि 30 दिन तक काम ना करे तो कितने पैसे जोड़ के देने पड़ेंगे। एक दिन नहीं काम करने का 200, 2 दिन नहीं काम करने का 250, उसके बाद 300, फिर उसके बाद में 350, और अगर आपने 4 दिन काम नहीं किया तो जोड़ के देना पड़ेगा, इतना सारा जोड़ के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 350 दे दो, नहीं, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का ये ऐड करके देना पड़ेगा। तो बताओ 30 डेज अगर काम नहीं करते तो कितना देना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट व्हाट 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। व्हाट इज A जो होगा वो होगा 200, D क्या होगा 50 या फिर 500, बताओ 50 होगा, और N की वैल्यू क्या होगी 30, क्योंकि 30 डेज तक काम नहीं किया था ना। पुट दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट अ सम ऑफ ₹700। कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस मैं बता रहा हूं। 700 is to be used given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes। बोला क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला है if a sum of 700 is to be used, 700 रुपए तुम्हारे जेब में है, टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। आपको 700 रुपए को क्या देना है, आपको 7 कैश प्राइजेस देने हैं, 7 बच्चों को कैश प्राइजेस। 700 रुपए आपकी जेब में है, आपको 7 बच्चों को पैसे बांटने हैं। लेकिन 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 क्या बोला है, जो फर्स्ट आएगा ना और जो सेकंड आएगा उसको 20 रुपए कम मिलेंगे, जो थर्ड आएगा उसको सेकंड आने वाले से 20 रुपए कम मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ये कोई SN का क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं। आपके पास में 700 रुपीज है, ओके, आप 700 रुपीज को आपको 7 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या है कि ये फर्स्ट आने वाला बच्चा है, ये सेकंड आने वाला बच्चा है, ये थर्ड आने वाला बच्चा है, ये 4, ये 5th आने वाला बच्चा है, 6th आने वाला है, 7th आने वाला बच्चा है। अब 700 रुपए है आपके पास में टोटल समेशन। जो फर्स्ट आने वाले बच्चे को तो आप देते हो, मान लो आपने P प्राइस दी, तो सेकंड वाले को देते हो P-20, इसको देते हो आप P-20 मतलब 40, इसको देते हो P-60, इसको देते हो P-80, इसको देते हो P-100, इसको देते हो आप P-120। इस तरीके से आप प्राइस में से 20-20 रुपए उसके रैंक के हिसाब से कम करते हुए उनको प्राइस देते हो। बात आ गई समझ में? यस, आ गई समझ में। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर मुझे P की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे मैं 20 माइनस करके पूरा का पूरा बता दूंगा कि फर्स्ट वाले को कितना दिया, सेकंड को कितना, थर्ड को कितना, फोर्थ को कितना। बस मुझे P की वैल्यू पता चल जाए तो P क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो होगा वो समेशन है। तो क्या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब बोलोगे कैसे? यस, देखो यहाँ पे मैं SN की वैल्यू ले सकता हूँ 700 क्योंकि समेशन है। N की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, सोचो। D की वैल्यू और N की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? देखो A की वैल्यू तो मुझे पता है कि निकालनी है, जिसको मैंने P माना है, ठीक है। D की वैल्यू मान सकता हूँ -20, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे N की वैल्यू क्या रखूंगा, 7 बच्चों में बांटा है ना, तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो पुट करता हूँ तो 700 इज इक्वल टू N/2 मतलब 7/2 2A जो कि होता है 2P,
2 मल्टीप्लाई विद p प्लस n माइनस 1 मतलब 6. What is the d here? Yes, the d is nothing but the minus 20. Multiply with minus 20. Just 7 से ये 700 कैंसिल, तो 700 इंटू 2 इज इक्वल टू 2p प्लस यहाँ आएगा आपका 120 माइनस का, 120 माइनस का. क्लियर? यहाँ आएगा 200 इज इक्वल टू 2p माइनस 120, और 200 में से 120 होगा माइनस विच इज इक्वल टू 2p. 200 में से यहाँ पे तो यहाँ बचेगा 80 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू p. कैंसिल हुआ, यहाँ आया 40, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 40. मतलब पहले बच्चे को आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, मतलब किस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी. सॉरी, हियर लिटिल बिट कंफ्यूजन. 200, दिस इज नॉट 200, दिस इज 100. तो p की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली 160 आएगी. ठीक है, 160. जस्ट डिवाइड थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, इट्स ओके. द p विल बी 160. तो पहली प्राइस वाले बच्चे को कितना मिलेगा? 160. और दूसरी प्राइस वाले को 160 में से अगर 20 माइनस करूंगा तो 140, फिर 120, इस तरीके से 100, फिर 80. इस तरीके से आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. 60, उसके बाद में यहाँ पे 60 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो यू विल गेट द 40. तो दीज आर द वैल्यूज जो आपको प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, है ना. अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे. बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, कसम है तुम्हें. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. जो जो इम्पोर्टेंट है एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिया. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. हर कॉन्सेप्ट आपको इसमें आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. बिना सब्सक्राइब किए बिना गए ना तो देखो फिर तुम सब्सक्राइब करना ही है.